जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी वाले दिन हम लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो आज गणेश जी की स्थापना के बारे में ही आप लोगों से बात करती हूँ। गणेश स्थापना कभी कभी कुछ लोग 10 दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग 5 दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग 7 दिन के लिए करते हैं। अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से सब लोगों का स्थापना करने का तरीका है अपना, जिसको जैसा टाइम होता है उस हिसाब से करते हैं। तो गणेश जी की स्थापना, गणपति बप्पा जो है उनकी स्थापना किस तरीके से की जाए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो गणेश जी की मूर्ति को लाना है वो मिट्टी की होनी चाहिए, शुद्ध मिट्टी की बनी होनी चाहिए, जो पर्यावरण को कोई दूषित ना करे। इस तरह से जो आप घर में भी विसर्जित करना चाहें तो उसको जल में विसर्जित कर दें। कोशिश पूरी करिए कि मिट्टी की मूर्ति आप ले आइए। मूर्ति ज़्यादा बड़ी ना हो, इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप घर में स्थापित करने जा रहे हैं तो छोटी मूर्ति लाइए, बहुत ही बड़ी नहीं लानी है आपको। अब उसको लाने के बाद घर के किस कोने में आपको स्थापित करना है? आपको घर का जो भी कोना है, दक्षिण का कोना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दक्षिण वाली दिशा में इनको स्थापित नहीं करना है आपको। उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में भी आप कर सकते हैं। तो एक आपको चौकी लेनी है या कोई भी आपको टेबल लेनी है, जिस तरीके से आप घर में व्यवस्था हो। एक चौकी लीजिए, उस चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और आसन उनका बनाइए। खूब अपने सुविधा के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से उसको खूब अच्छा सजाइए। केले के पत्ते से, किस तरीके से आप खूब फूलों से उसको अच्छी तरह से सजाइए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। उसको सजाने के बाद आप उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको जो गणेश जी की मूर्ति लानी है वो ढक के ले आनी है। उनका फेस जो है वो ढक के लाई जाती है। तो जब उस मूर्ति को आप ले आए, उसको स्थापित करने से पहले आपकी चौकी जो है उसके बीचों बीच में आप वहाँ पर साबुत चावल, अक्षत जो होता है ना, वो आप ले लीजिए, जो कि साबुत होना चाहिए, और उसका आसन लगाएंगे। सबसे पहले अक्षत बिछाएंगे, उसके बाद उस पर आप फूल भी बिछा सकते हैं, लेकिन वैसे अक्षत का जो है आसन ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम के लिए उनको स्थापित करना है। तो वहाँ पर उनको अक्षत का आसन दीजिए और उसके बाद हमें गणेश जी की मूर्ति को बीचों बीच उनको बिठा देना है। एक बार स्थापित करने के बाद उसको आपको हिलाना डुलाना नहीं है। फिर आपको जिस दिन उनको विसर्जन करना है उसी दिन उसको उठाना है, हिलाना है मतलब। अब आपने गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके बाद आपको एक छोटी मूर्ति आप ले सकते हैं जो आपके घर में पहले से ही है, बिल्कुल छोटी वाली मूर्ति जो पूजा घर में होती है। उसको भी चावल जो है वो अक्षत का आसन दीजिए और उस पर उसको विराजित करिए, क्योंकि उसकी पूजा आराधना भी आपको करनी है। अब गणेश जी के दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि का आसन आपको चावल का ही लगाना है। थोड़ा थोड़ा सा चावल लीजिए और उसको गोल सा घुमा के उसमें लगा दीजिए। सुपारी जो है उसको लीजिए और रिद्धि सिद्धि के स्वरूप में दोनों तरफ, गणेश जी के बाएं तरफ दाहिने तरफ, रिद्धि सिद्धि का आप विराजित कर दीजिए। अब आपने ये कर लिया। अब आपको कलश की स्थापना करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा बिना कलश स्थापना के पूरी नहीं होती है। तो आपको एक कलश लेना है। वो मिट्टी का भी हो सकता है, पीतल का हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, बस आपको स्टील का नहीं लेना है। उसको लीजिए, छोटा बड़ा आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ले लीजिए। और गणेश जी की जो आपने मूर्ति स्थापित की है उसके दाहिने तरफ आपको चावल का आसन लगाना है। चावल रखिए, थोड़ा सा उसको फैलाइए और फिर जो कलश लिया है उसमें आप शुद्ध जल भरिए। शुद्ध जल भरने के बाद उसमें कुछ चीज़ें डालनी हैं, जैसे कि गंगा जल, साबुत जो चावल थे, अक्षत थे, वो डालना है। एक हल्दी की गांठ साबुत डालनी है और चांदी का सिक्का डालना है। दूर्वा का जो पूजा में बहुत महत्व होता है और गणेश जी की पूजा में तो बहुत ही महत्व है। तो आपको बड़े आसानी से पार्क में दूर्वा मिल जाएगी, किसी साफ जगह से आप निकाल लीजिए। दूर्वा तोड़ते टाइम आप ध्यान रखिए कि दूर्वा जो है वो 3 पत्तियों की होनी चाहिए। एक बीच की पत्ती हो, 2 साइड की पत्ती हो, खंडित ना हो। उसको आप लाइए और कलश में थोड़ी सी दूर्वा डाल देंगे। दूर्वा डालने के बाद हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें डालने के बाद सब कुछ जब तैयार हो जाएगा, गंगा जल डाल देंगे, अक्षत, चावल, दूर्वा, हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ों को डाल देंगे। उसके बाद हमारा कलश तैयार हो गया है। उसके जो कलश है उसके जो गर्दन के ऊपर, मतलब कि जो ऊपर का भाग है, वहाँ पर आप कलावा बांध दीजिए। कलावा बांधने के बाद कलश को उठा के उसको
जो आपने आसन चावल का रखा है उस पर उसको स्थापित कर दीजिए। एक बार कलश स्थापित करने के बाद आपको कलश को भी नहीं हिलाना डुलाना है। तो आपको कलश स्थापित करने के बाद एक नारियल लेना है। नारियल जटा वाला होना चाहिए, पानी वाला होना चाहिए। उसको आप देख लीजिए उसमें पानी हो, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। अब नारियल को उसके ऊपर हमें स्थापित करना है। उससे पहले नारियल को लेंगे, लाल कपड़ा लेंगे, नारियल को उसमें लपेट लेंगे और उसके ऊपर हमें मोली जो होती है, कलावा जो होता है, उसको बांधना है। उसको मतलब कई बार लपेट देंगे, 5 बार 7 बार लपेट के, और इसको हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद जो कलश लिया था उसके ऊपर आम का पल्लो लगाना है। आम के पल्लो को उठाएं, उस पर चंदन का टीका कर दें थोड़ा थोड़ा सा एक एक जगह पे, और उसको 5 पल्लो, 7 पल्लो, 9 पल्लो आम की आप लगा सकते हैं कलश में, जैसे भी आपका कलश छोटा बड़ा है। अब कलश में आपको ये सब आम की पल्लो लगाने के बाद जो नारियल तैयार किया था उसको हमें स्थापित करना है। नारियल का जो स्थापित करने का तरीका क्या है, अक्सर यहाँ पर लोग गलती करते हैं। नारियल का जो मुंह होता है, जो उसका मुख होता है, मुख मतलब जिधर से वो पेड़ में जुड़ा होता है, जैसे नारियल हम जटा हटाते हैं तो 3 बिंदु दिखती है उसमें, त्रिदेव के जो निशान होता है, जो 3 बिंदु दिखती है, वो नारियल का जो जटा सहित होता है। तो आप जब देखेंगे तो आपको एक नुकीला सिरा दिखेगा एक साइड वो इकट्ठा हुआ दिखता है जूट में। तो जो आपका नारियल का मुंह है वो आपको अपनी तरफ रखना है। जब आप पूजा करने बैठे हैं तो वो आपको अपनी तरफ होना चाहिए, ना आपको उसको ऊपर को रखना है ना नीचे को रखना है, मुंह करके आपको अपनी तरफ करके रखना है। इस तरह से आप उसके ऊपर नारियल को स्थापित कर देंगे। अब आपका कलश स्थापना हो चुकी है। ये आप शुभ मुहूर्त में, चतुर्थी के दिन अगर करते हैं तो शुभ मुहूर्त में आप जो है, टाइम होता है, मुहूर्त होता है हर चीज़ का, तो उसमें आप इसको स्थापित कर दीजिए। अब इसके बाद आपको जो एक और छोटा सा लोटा लेना है, वो तांबे का ले सकते हैं, किसी चीज़ का छोटा सा, पूजा घर से भी जो आप पूजा करते हैं उसका भी ले सकते हैं। उसमें जो दूर्वा है, उस दूर्वा से आप जो है छींटा दीजिए। जो गणपति की मूर्ति है, कलश है, इसके सब के ऊपर आप छींटा दीजिए। छींटा देने का मतलब ये है कि हम उनको स्नान करा रहे हैं, उस भाव से आप उनको छींटा दीजिए। सबको छींटा देने के बाद हमें फिर फूल माला जो है वो अर्पित करनी है। तो फूल, अगर लाल रंग का फूल मिल जाता है, क्योंकि गणपति भगवान को लाल रंग का फूल बहुत पसंद है, तो अगर लाल रंग का मिल जाता है तो वो आपको चढ़ा देना है। और ऐसे ही कलश पे चढ़ाना है, जो छोटे वाले गणपति रखे थे उन पे चढ़ाना था, रिद्धि सिद्धि पे चढ़ाना है, सबको आपको पुष्प अर्पित कर देना है। जब पुष्प अर्पित कर देंगे उसके बाद आपको टीका करना है। तो रोली लेंगे, रोली से सबसे पहले कलश पे हमें सतिया, स्वास्तिक जो होता है, उसको बनाना है कलश पे, और जो आरती की थाली है उस पे भी हम स्वास्तिक बना देंगे। और हमें स्वास्तिक मतलब जो रोली है उसी से हमें टीका करना है। नारियल पे भी टीका कर देंगे। गणेश जी जो विराजित किए हैं, बड़े वाले जो मूर्ति स्थापना की, उन पे भी कर देंगे, छोटे वाले पे भी, रिद्धि सिद्धि सब पे टीका कर देंगे। टीका हमने कर दिया। अब इसके बाद हमें गणपति जो भगवान हैं उनको हमें चंदन से भी टीका करना है। चंदन से उनको तिलक जरूर करिएगा। चंदन से उनको तिलक करने के बाद अब उनको भोग लगाना है। तो भोग के लिए हमें कम से कम जो ऋतु फल होते हैं, जो सीजन के फल होते हैं, वो 5 तरह के फल लेने हैं। अगर आप 5 तरह के फल नहीं ले सकते हैं तो कम से कम 2 तरह के फल तो ज़रूर रखिए। 5 तरह का फल लीजिए, एक प्लेट में उनको इकट्ठा करके धो के और उनको लगा दीजिए, रख दीजिए। इसके बाद एक नारियल लेना है, सूखा नारियल, उसको बीच से आप काट दीजिए, आधा कट जाएगा नारियल, तो उसके बीच में हमें गुड़ रखना है और इस भोग को हमें गणपति जी को लगाना है। ये जिस दिन हम उनको स्थापित करेंगे उसी दिन लगाएंगे इस भोग को। इसके बाद ये जितने दिन के लिए आपने उनको स्थापित किया है उतने दिन तक लगातार उनकी मूर्ति के पास ये भोग रखा रहेगा, इसको हमें उठाना नहीं है। ये भोग लगा दिया। अब इसके बाद आप लोगों को सबको पता है कि गणपति भगवान जो हैं उनको मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, उन्हें मोदक बहुत पसंद है। तो पूरी कोशिश करिए आप, अगर गणपति को विराजित किए हैं तो घर में आप मोदक बनाइए, और अगर नहीं बना सकते हैं तो बाज़ार से लाइए, फिर उसके तो कोई वो नहीं है, लेकिन घर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुद्ध तरीके से उस चीज़ को आप बनाइए, पूरे भाव से मोदक बना के, और मोदक का भोग भी उनको लगाइए। इसके बाद आपको पंच मेवा लेना है। 5 तरह का मेवा लीजिए, एक बड़ा सा कटोरी या प्लेट कुछ भी रखिए, या दोना भी रख सकते हैं आप, दोना शुद्ध होता है, उस पर आप 5 तरह का मेवा रख के उसका भी गणपति भगवान को भोग लगाइए। तो ये सब करने के बाद आपको भोग आपको समर्पित हो गया, फल समर्पित कर दिया। इसके बाद कोई भी पूजा अर्चना जब हम लोग करते हैं तो बिना दक्षिणा के संपूर्ण नहीं होती है।
तो हमें 11 रुपया, 21 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है, कुछ पैसे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए 11, 21, 51, 101 इस तरह से आपको लेना है। अब आपने ये सब चीज़ें कर ली है, जोत जलाइए, जोत जलाना बहुत ज़रूरी है, जोत जलाइए। उसके बाद आपने अगर गणेश चतुर्थी का व्रत रखा है तो संकल्प लीजिए कि भाई ऐसे ऐसे ये गोत्र है, ये नाम है मेरा, ये जगह है, ऐसे सब चीज़ों का नाम लेके मैं अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम और किस मनोकामना से कर रहे हैं आप ये व्रत को, तो उसको करके और उनको संकल्प लेके उनको समर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा व्रत, ये पूजा अर्चना, ये आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करिए और सफल बनाइए इसको। ये सब कुछ करने के बाद आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुननी है। हाथ में पुष्प लीजिए, थोड़ा अक्षत लीजिए, फिर गणेश चतुर्थी की कथा सुनिए। और अगर कथा नहीं करते हैं, आप व्रत नहीं रखे हैं, तो गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, ओम गंगणपते नमः का जाप कर सकते हैं, अथर्व गणेश का पाठ कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपको लास्ट में आरती करनी है। आरती आप कपूर लीजिए और एक जोत लीजिए, उसमें कपूर को धूप बत्ती नीचे लगाइए, थोड़ी सी टिकिया बना के उसके ऊपर कपूर रखिए और उनकी आरती कपूर से करिए। कपूर से नहीं करते हैं तो जोत जो जलाई थी उससे भी कर सकते हैं आप। बड़े प्रेम से, भाव से उनकी आरती करिए और आरती करने के बाद आपको ये सुबह की जो आपने उनको विराजित किया है, स्थापित किया है, वो पूजा संपन्न होती है। अब आपको शाम को भी उनको आरती करनी है, उनका भोग लगाना है। तो इस तरह से आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, जैसे भी आप उनको स्थापित करते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। ये बहुत सरल विधि है जो घर पे आप अपने हिसाब से अपने आप कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप करते हैं तो गणेश भगवान जी की पूरी कृपा आपके पूरे परिवार पर, पूरे घर पर, पूरे साल बनी रहती है और आपके घर में सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि हमेशा बनी रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।